अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के स्टेशन रोड स्थित नगर कार्यालय में नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा की अध्यक्षता में कोविड-19 की चुनौती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना काल में कोविड-19 से जूझते हुए पूरे देश को सुरक्षा प्रदान किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना संक्रमण से झेलता रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी कार्यकर्ताओं ने इस संकट काल में लोगों के हित में बढ़ चढ़कर काम किया और पूरे देश को सुरक्षा प्रदान की। सेमिनार में 20 सूत्री पूर्व उपाध्यक्ष संजीत सिंह, दीपक शर्मा, जयशंकर सिन्हा, सिंकू, रागनी लहरी, डोली कुमारी, अंजना मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यालय में नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा की अध्यक्षता में कोविड-19 और उससे हुई चुनौतियों का केंद्रीय नेतृत्व खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी किस तरह से निपट रहे हैं, इन विषय पे एक सेमिनार, छोटा सेमिनार रखा गया और इस अवसर पर लोगों को यह बताया गया कि चाइना के वुहान लेबोरेटरी से निकला हुआ यह कोरोना वायरस पूरे विश्व में किस तरह से आतंक में जानने का काम किया, करोड़ों लोगों की जाने गई, कई लोग आज अपाहिज की जिंदगी जी रहे हैं, कई लोग का स्वास्थ्य में ठीक होने के बाद भी स्वास्थ्य में बहुत कमी आ गई है और उस दरमियान आज लगभग 1.5 साल होने जा रहा है। इस दरमियान हमारे देश के नेतृत्व ने, स्वास्थ्य विभाग ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया, कैसे हम लोगों ने 2 वैक्सीन का निर्माण किया, विदेश से आयात होने वाले सामान पीपी किट, मास्क और दूसरी जरूरी दवाइयों पे हम निर्भर नहीं रह करके अपना हम लोगों ने निर्माण किया और अभी हालात ये है कि ऐसी चीजों का हम लोग निर्यात कर रहे हैं। इस बात को जन जन तक ले जाने के लिए कि हमारा नेतृत्व इतना मजबूत है और देश की और मानवता की सेवा में हर तरह के कार्य करने के लिए तत्पर है। गिरिडीह नगर कोविड-19 एक चुनौती को देखते हुए आज हम लोग नगर कार्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक आम जनता तक जो सुविधाएं जो पहुंचनी चाहिए थी, आज हम लोगों के माध्यम से, मैंने हम लोग अपने माध्यम से क्या उन तक वो पहुंची या नहीं पहुंची, उसके लिए हम लोग को एक सेमिनार कर उन तक जो जो सुविधाएं पहुंची हैं या नहीं पहुंची उस पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर अग्रसित करने का काम किया। आज हमारे बीच में हमारे सम्मानित हमारे 20 सूत्री के पूर्व उपाध्यक्ष हमारे प्रखंड के संजीत सिंह पप्पू जी, हमारे बड़े भाई जिला के महामंत्री श्री संदीप टंगेल जी और आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे निवर्तमान विधायक श्री निर्भय शाहाबादी जी एवं नगर के एवं जिला के सारे कार्यकर्तागण आज उपस्थित होकर इस सेमिनार का हम लोगों ने लाभ लेने का काम किया। कोरोना
कोविड-19 की चुनौती पे सेमिनार पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने सभी प्रखंडों में चलाने का निर्णय लिया था। उसी निमित्त आज हमारे नगर के अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा जी की अध्यक्षता में आज नगर में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं को समझाया गया कि हमारे मोदी जी ने किस तरह से देश को सुरक्षित किया, सुरक्षित बचाया। यहाँ के लोगों को कुछ जाने गई अवश्य, लेकिन बहुत बड़ा ये हो सकता था, उसे रोका। और ये हर कार्यकर्ता इसे प्रशिक्षित होके अपने क्षेत्र में, इलाके में जाके इसे बताएंगे। ऐसे भी देश की जनता जागरूक है, उन्होंने देखी है कि मोदी जी ने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, उसी को और हमारे कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर सबको बताएंगे। इसी निमित्त ये कार्यक्रम था। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है कि वो आके और इस प्रशिक्षण का लाभ उठाए। तीसरी प्रखंड के पंचरुखी व सिरसिया गांव के पहाड़ी क्षेत्र व जंगल में संचालित अवैध खदान को शुक्रवार को जेसीबी से डोजरिंग किया गया। रेंजर अनिल राम के निर्देश पर वनपाल जयप्रकाश महतो ने सभी अवैध खदानों की डोजरिंग करवाई। बताया गया कि प्रखंड मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचरुखी जंगल में स्थानीय ढिबरा माफियाओं द्वारा उत्खनन की सूचना पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान जयप्रकाश राम महतो, पविंद्र गुप्ता, पवन विश्वकर्मा, प्रेयस विश्वकर्मा, पप्पू कुमार शर्मा, मुकेश दास, अशोक यादव, शमशेर, बम शंकर, रबीस, पवन वर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर तले शुक्रवार को फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष नवनीत सिंह के नेतृत्व में देश में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम गिरिडीह उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीसी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि हिंदुस्तान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, जबकि आबादी में भागीदारी विश्व का 17.74% हो गई है, जिस कारण देश में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पर्यावरण में विकृति के कारण जनसंख्या विस्फोट है। इसी समस्या को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने मांग की है कि संपूर्ण देश में जनसंख्या समाधान अधिनियम लागू की जाए, जिसमें 2 से 3 बच्चे होने की स्थिति में सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए, मताधिकार से वंचित किया जाए, सरकारी नौकरी से वंचित किया जाए, कानून का उल्लंघन कर चौथी संतान होने की स्थिति में जेल की सजा का प्रावधान किया जाए। शिष्टमंडल में फाउंडेशन की महिला जिला अध्यक्ष अनीता कुमारी ओझा, प्रभारी संदीप डेंगेज, मोतीलाल उपाध्याय, सुधीर शर्मा, संजय मोदी, शिवनंदन प्रसाद, पतंजलि की सोनी कुमारी, सौरभ सिंह, गोविंद कुमार सहित फाउंडेशन के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। विश्व जनसंख्या दिवस पे हम लोगों का गिरिडीह के डीसी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से ये निवेदन है कि इस बार कम से कम ये कानून बनाया जाए कि हम दो हमारे दो, उससे ज़्यादा होने पे उन लोगों को कुछ सुविधाओं से वंचित किया जाए और उससे भी ज़्यादा अगर हो तो फिर उन लोगों पे कुछ कठोर कार्रवाई की जाए और उन लोगों को सुविधाओं का लाभ ना दिया जाए। आज जनसंख्या समाधान की ओर से, राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान की ओर से भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, इसके निमित्त उपायुक्त महोदय के द्वारा उपायुक्त महोदय के पास ज्ञापन देने के बाद उपायुक्त महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द लागू हो, इसके लिए एक निवेदन पत्र दिया गया है। इसी निमित्त राष्ट्रीय जनसंख्या समाधान के तहत हम लोग उपायुक्त महोदय के यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे, जिसमें एनडीसी साहब को हम लोग ज्ञापन दिए। रॉट्रेट गिरिडीह ग्रेटर युवा द्वारा शुक्रवार को क्लब की उपाध्यक्ष प्रियंका शक्ति के जन्म दिवस के मौके पर गिरिडीह के सिहोड़ी नया पुल के समीप पौधारोपण एवं मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन सिहोड़ी के युवाओं के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में बतौर अतिथि यूनिसेफ स्कूल और चेतना विकास की ओर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विलियम जैकब, कुमारी निशा और वार्ड पार्षद अशोक राम शामिल हुए। मौके पर वार्ड पार्षद अशोक राम ने बताया कि यह खुशी की बात है कि रॉट्रेट ग्रेटर के युवाओं द्वारा जन्म दिवस हमारे वार्ड पार्षद क्षेत्र में मनाया गया। साथ ही पौधारोपण के अलावा मास्क वितरण भी किया गया। मैं उपस्थित सभी लोगों को इसके लिए बहुत ही बधाई देता हूं। साथ ही लोगों से अपील करता हूं कि वे भी इस तरह अपने जन्मदिन को मनाएं। मौके पर क्लब के अध्यक्ष अजय ठाकुर, सचिव शिवनंदन कुमार, पूर्व अध्यक्ष निशान गुप्ता, सह सचिव राहुल कुमार,
सौरभ कुमार, प्रज्ञानंद यादव के अलावा सिहुड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, बबलू शर्मा, सोनू राम, चुनमुन राम, संजू राम, जीतू कुमार, श्याम कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। काम करे तभी हमें इस बीमारी से का उन्मूलन करना है। आज सीहोडी वार्ड नंबर 11 में रोटरी क्लब युवा द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रोटरी क्लब के तमाम यहां के सदस्यों को और साथ ही यहां के गांव के जो जितने भी माननीय लोग उपस्थित हुए हैं आज वृक्षारोपण में पूर्ण रूप से एकदम बढ़ चढ़ के सहयोग दिया है। लोगों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना काल में दवा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उस ऑक्सीजन जो कि आज उसको खरीदा नहीं जा सकता है, वो पेड़ पौधा से ही विस्तृत रूप से बढ़िया स्वच्छ हम लोग को ऑक्सीजन मिल सकेगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ के तमाम सीहोडी के वासी एवं रोटरी क्लब युवा का जो सारे साथीगण हैं और मैम है जो हमेशा यहाँ पर लोगों को हमेशा ये कहते रहते हैं कि यहाँ पर जो है क्या कि जो आज चल रहा है कोरोना काल में लोग जागरूक होइए और जो हमारे देश के जो वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन बनाया है उसका इस्तेमाल करिए। इस इस्तेमाल से किसी को कोई डर नहीं है। आज रोटरैक्ट गिरिडीह ग्रेटर युवा और चेतना विकास स्कूल और यूनिसेफ के कोलैबोरेशन में एक प्रोग्राम चलाया गया जिसमें वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक राम जी ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम लोगों ने यहाँ पे वृक्षारोपण किया और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया। लोगों के बीच हमने मास्क का वितरण भी किया। लोगों को ये समझाया कि पेड़ लगाना कितना हमारे लिए ज़रूरी है। अभी हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है, तो अभी हम सबसे यही आग्रह करेंगे कि मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए एक दूसरे से और जितना हो सके अपना घर में रहे, सुरक्षित रहे। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 स्थित गौशाला मोहल्ले की कई महिलाएं शुक्रवार को अपने मोहल्ले में पानी नहीं मिलने की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंची, लेकिन नगर आयुक्त के नहीं रहने पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। वहां से आई महिलाओं ने बताया कि करीब 1 वर्षों से पानी की समस्या को लेकर वे लोग काफी परेशान हैं। घरों में नल का कनेक्शन है और निगम के द्वारा मीटर भी लगाया गया है, लेकिन नल में पानी नहीं आ रहा है, जिसे लेकर उन्हें इधर उधर से पानी लाकर गुजर बसर करना पड़ता है। अपनी समस्याओं को सुनाते हुए कहा कि वार्ड पार्षद को भी कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन हर समय सिर्फ आश्वासन मिला। लेकिन साल बीत गए और पानी की समस्या अब तक दूर नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द पानी मुहैया कराई जाए। इस मौके पर परवा मुसेमात, चिंता देवी, रीना देवी, शांति देवी, पार्वती देवी, सरिता देवी, अनिता देवी सहित वार्ड नंबर 2 की गौशाला मोहल्ले की कई महिलाएं मौजूद थी। पानी हो गया, पानी के लिए इधर उधर से हम लोग को पानी लाना पड़ता है। 2 साल से पानी नहीं आ रहा, पानी एकदम नहीं आ रहा। कनेक्शन भी नहीं आ रहा पानी। आपने सब बताया लेकिन गौर नहीं कर रहा है इसका। ये है हम लोग का पानी साल भर के पास नहीं हो रहा है। नया कनेक्शन में पानी दहिए ना रहा। हम लोग दूसरे सब पानी जाते हैं, घर फ्री वाला ना हुए हम लोग के दिक्कत है। अपना पानी हो जाता है, छोटा छोटा बाल बच्चा बहुत दिक्कत है हम लोग के पानी। 2 नंबर वार्ड से कनेक्शन जगह फोन करते करते थक गई। आज मैंने जब से नया कनेक्शन किया तब से पानी एक जगह भी नहीं चापाकल है, नहीं सप्लाई वाला पानी है। लाइट में नहीं कुछ सुना दिया तो हम लोग का नगर पालिका आने पानी। कितना दिनों से पानी नहीं? 2 साल से हम लोग दूसरे घर से मांग मांग के हम लोग काम चला रहे। नल कनेक्शन गया है आपको? हाँ, सबके घर में दिया है, मीटर भी लगा हुआ, बाकी एकदम नहीं पानी एकदम नहीं ना पानी आता ही नहीं, एकदम नहीं आता। एक जगह पानी भी नहीं है, नहीं चापा कर। कितना बार फोन किए तो बोलता हो जाएगा। तब लास्ट में हमको आने पड़ा। लगी पलिकोन भी आया, दिखाने के बाद बोले भैया पानी नहीं जा रहा भैया, तो बोले ठीक है कर देंगे। नहीं किया तब ना हम लोग आने पड़ा, दिक्कत है तब ना भैया। जब भेद नहीं है तब चल जाएंगे और क्या कर सकते हैं। कोई सुनने वाला नहीं तभी तो आए हैं। पूरा कहने का कि हम लोग को पानी चाहिए, पानी बिना हम लोग सब पूरा मोहल्ला वाला सब फरियाद। 3 नंबर वार्ड में इतना पानी दे रहा है, 2 नंबर वार्ड में पानी नहीं चापाकल है, नहीं पानी है। पानी चाह रहा है, कौन भी चाहेंगे, पानी मिलेगा, बस पानी नहीं मिल रहा। सुबह से पानी की जरूरत पड़ता, पानी नहीं है तो कहाँ से करेंगे। एक नदी न तालाब में कुछ नहीं है, न चापाकल है, न कुआं है।
आए थे सब नगर पालिका बोल चलिए वहाँ बोलेंगे, जब 2 नंबर वार्ड सुनिए ना रहा है तो चलिए यहाँ बोल के देखेंगे कि कुछ पानी तो मिल जाएगा, पानी की व्यवस्था। तो भेंट हुआ यहाँ पे नहीं, इस तरह कर करके हम लोग को मतलब दिलासा देते रहता है, पानी आ ही नहीं रहा है तो क्या करें हम? कौन दिला? बस बोलता है कि आएगा, आज आएगा, कल आएगा, इसी तरह बोलता है। कौन बोलता है? जो आता है मतलब 8 पार्षद वाला उसका बेटा लोग सब आता है कि नहीं, वो सब बोलता है कि नहीं पानी खुलेगा नल। हम लोग आशा लगाए रहते हैं कि पानी खुलेगा, आज खुलेगा, कल खुलेगा, लेकिन खुल भी नहीं करता नल हम लोग का। पानी एक गिरा भी नल में नहीं आता है तो क्या करें हम लोग? कुआं जाते हैं, कभी तालाब चल जाते हैं। सब बच्चा छोटा छोटा बच्चा सब छोड़ के हम लोग को जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, क्या करेंगे? तीसरी प्रखंड के चंदौरी कन्या मध्य विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला राष्ट्र विषय पर भाजपा के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिली उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर बूथ कोरोना मुक्त के लिए अपने अपने बूथ में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलाने का संकल्प लिया। मौके पर भाजपा सांसद प्रतिनिधि सुनील साव ने कहा कि कोडरमा लोकसभा सांसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा राज्य मंत्री बनाया जाना गौरव की बात है। इस खुशी में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। इस मौके पर लक्ष्मण मोदी, सुनील साव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, बद्री साव, संत साव, टुपलाल यादव, क्षितिज कुमार सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार एवं गिरिडीह जिला के निर्देशानुसार चंदौरी मंडल कन्या विद्यालय चंदौरी के प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सभी कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के माननीय संगठन मंत्री का जो आह्वान है हर बूथ कोरोना मुक्त, उसको लेकर के बैठक किए और हम सभी कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मिलकर यह संकल्प लिए कि हर बूथ कोरोना मुक्त का हम लोग एक नारा के साथ अपने अपने बूथ में काम करेंगे। धन्यवाद। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण करंट की चपेट में आने से 4 मवेशी की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि तीसरे प्रखंड के पलमरुआ गांव निवासी मोहम्मद शमशेर अपने 4 मवेशियों को जंगल चराने ले जा रहे थे। इसी बीच मैदान में बिजली का हाई वोल्टेज तार गिरा हुआ था। तारों में करंट प्रभावित होने के कारण चारों मवेशी इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं मोहम्मद शमशेर बाल बच गए। बताते चले कि 4 मवेशियों में से 2 दुधारू गाय व 2 बैल थे, जिनसे उनके व उनके परिवार का गुजर बसर होता था। मवेशियों की मौत हो जाने के बाद उनके खाने को लाले पड़ने वाले हैं। उन्होंने बिजली विभाग से मवेशियों के मौत के मुआवजे की मांग की है। मोहम्मद रियाज है। अच्छा। मेरा बड़ा भाई का नाम मोहम्मद शमशेर है, जिनका गोरू मरा हुआ। अच्छा। समझे? ये हमारा भाई सुबह में गोरू खोल के ले जा रहा था 6 साढ़े 6 बजे। समझे? रात में ही ये बिजली का तार गिरा हुआ था, देख नहीं पाया, गोरू गया, चारों गोरू बिजली का लपेट में आ गया। समझे? मेरा भाई जा रहा था गोरू को पकड़ने के लिए, उसका कैसे दिमाग में आया कि ये बिजली का तार गिरा हुआ, गोरू करंट में लग गया, तो मेरा भाई पीछे हट गया। पीछे हट जाने के बाद आदमी आया यहाँ पे, अजीम से फ़ोन करवाया बिजली विभाग को। बिजली विभाग वाला ने लाइन काटा। समझे? लाइन काटने के बाद बिजली विभाग वाला आ करके फ़ोटो लिया, देखा, गया। ये मेरा दोनों बैल था, जिसे हम लोग हर जोत करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। और जो 2 गोरू मरा हुआ, ये दूध देने वाली थी, दूध दे रही थी। समझे? जिससे मेरा दूध बिक्री होता था, हम इससे रोजी रोटी चलाते थे। समझे? अब ये गोरू मर गया, हमको इस बिजली विभाग वाले से हमको मुआवजा चाहिए। उधर से ला रहे थे, लाइन गिरा था, हम नहीं देखे। इसके बाद पकड़ लिया 4 को नहीं। अच्छा। फिर बाद हम भाग के चला गया उधर। अच्छा। एकरे से गुजरा कर ले, एकरे जानवर के चरावो बजावो लिए। और एकरे से हमारे गुजर बसर चले। गुरुवार को गांवा पंचायत भवन में भाजपा गांवा मंडल द्वारा कोविड-19 की चुनौती, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में तीसरे प्रखंड के भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन
मंडल महामंत्री मुन्ना सिंह के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मनोज यादव ने कहा कि भारतवासी आज सुरक्षित है तो उसका सारा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। कोरोना जैसे महामारी में प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई, चाहे बात दवा की हो, बेड की हो, आईसीयू हो या इंजेक्शन की या अनाज या वैक्सीन की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बर्नवाल, विधायक प्रतिनिधि प्रहलाद सिंह, महामंत्री मुन्ना सिंह, ललित पांडे, युवा अध्यक्ष मनोज सिंह, वहाब खान, राजेंद्र चौधरी, राजकुमार यादव, राजेश कुमार, मनोज यादव, अजित पांडे, दिलीप पांडे, कांग्रेस यादव, उपेंद्र स्वर्णकार, विशाल पांडे, विशाल राणा सहित भाजपा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिरनी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव के आवास में कोविड-19 की चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल के संकट से निपटने की उपलब्धि पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही हर बूथ कोरोना मुक्त का नारा देते हुए अपने अपने बूथ में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दिलाने का भी संकल्प लिया गया। इसके बाद कोडरमा लोकसभा सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार प्रकट करते हुए खुशी जाहिर की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिरनी के पूर्व मंडल अध्यक्ष सह कार्यक्रम प्रभारी मनोज चंद्रवंशी, बिरनी मंडल की ओर से मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला महामंत्री देवनाथ राणा, परकट्टा मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा, बिरनी मंडल अध्यक्ष राजदेव साव, सांसद प्रतिनिधि महेंद्र यादव, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह, पूर्व विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण दास सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद। कहते हैं ना, प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठी क्लास में पढ़ने वाले 10 वर्षीय आदर्श सिन्हा की। आदर्श की ज्ञान की बात करें तो उनके सामने यूपीएससी, जेपीएससी के छात्र भी परेशान रहते हैं। इतनी छोटी उम्र में विज्ञान से लेकर इतिहास, गणित और संविधान तक की तगड़ी पकड़ है इन्हें। इन्हें पूरे शहर में गूगल बॉय के नाम से भी जाना जाता है। आदर्श हर सवाल का जवाब बेबाकी से देते हैं, चाहे सवाल गणित का हो, विज्ञान का, इतिहास का या जनरल नॉलेज का या फिर संविधान का। इन्हें सभी सब्जेक्ट की काफी अच्छी जानकारी है। यह गूगल बॉय दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लोग प्यार से इन्हें मिलने आते हैं। हालांकि आदर्श के धनी प्रतिभा और सफलता के पीछे इनके पिता संजीव सिन्हा की गाइडलाइन एवं सलाह भी शामिल है। इनके पिता संजीव सिन्हा का कहना है कि अभी के दौर में शिक्षा पद्धति चरमरा गई है। अभी पहले बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं, इसके बाद यूपीएससी और जेपीएससी की तैयारी में लगते हैं, जिससे ज्यादा समय लगता है। तो क्यों ना क्लास 5 से ही जेपीएससी ओरिएंटेड कोर्स करवाए जाए, मतलब शैक्षणिक क्लास के साथ साथ अलग से जेपीएससी के लिए भी तैयारी की जाए, जिससे बच्चे ग्रेजुएशन होते होते सरकारी नौकरी ले ले। इससे समय की बर्बादी भी नहीं होगी। इसी प्लानिंग के तहत संजीव सिन्हा अपने बच्चे आदर्श सिन्हा को पढ़ा रहे हैं और आइडिया और प्लानिंग काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जो छात्र ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी व जेपीएससी की पढ़ाई करते हैं, वे एक छात्र क्लास 6 और 7 से ही कर सकते हैं। तो यह स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में यह आइडिया सफल होगा। आपका नाम क्या है? माय नेम इज आदर्श सिन्हा। ओके, आप कौन सा क्लास में स्टडी करते हैं? आई स्टडी इन क्लास 6। अच्छा, आपके बारे में बताया जाता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा पकड़ है और इसे लेकर के एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुछ सवाल है गणित से लेकर के, जैसे कि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और इसको हम लोग ट्रिकी तरीके से करेंगे। ओके, एंड 35 का स्क्वायर? 35 का भी 1225। 45? 2025। 101? ये 10201। अच्छा, और क्या पॉलिटी में इंटरेस्ट है कुछ? यस सर। तो इसमें थोड़ा ये बताएं कि जो देश का संविधान है
उनमें कितने टोटल आर्टिकल्स हैं? टोटल पहले आर्टिकल्स थी 395 के लगभग। ओके। अब है 450 के लगभग। ओके, तो इनमें से कुछ आर्टिकल्स हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल, जैसे कि 1 to 11 तक, ये क्या आर्टिकल्स हैं और ये क्या बताते हैं? 1 to 11 हो जाएगा। आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट शैल सेपरेट फ्रॉम दिस यूनियन। इंडिया जो भारत है वह राज्य को संघ हो, किसी भी राज्य को इससे अलग होने की शक्ति प्राप्त नहीं। आर्टिकल 3 हो जाएगा क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। आराम से बताओ। आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप। ओके, और कुछ आर्टिकल्स हैं, तो ये पहले बताएं कि जो संसद है, राज्यसभा है, लोकसभा है, वो कौन से आर्टिकल है जो ये अधिकार देता है इन्हें गठन करने का? ये हो जाएगा 79। ओके। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81। इसका ट्रिक हो जाएगा सरल। तो और एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसका बार बार लगातार खबरों में वो छपा रहता है, और खास करके जब से मोदी सरकार आई है तब से उस आर्टिकल का लगातार उपयोग किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़े, और वो है आर्टिकल 19। ये क्या बताता है और ये क्या है? आर्टिकल 19 हो जाएगा राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 में ये हो जाएगा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें प्रेस लिखा हुआ है, मतलब प्रेस इसमें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। हम लोग मान लिए कि प्रेस इसमें है। और साइंस में कुछ इंटरेस्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह में, तो क्या है बायोलॉजी? क्या है बायोलॉजी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट। जूलॉजी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर बॉडी। मेटाजोआ डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट डिवाइड इनटू इनवर्टिब्रेट विदाउट बैकबोन, वर्टिब्रेट विद बैकबोन। Invertebrate divided into 8 part: Coliform, Ceratata, Arthropoda, Chironomata, Platyhelminthe, Nematodontia, Arthropoda। और हिस्ट्री की पढ़ाई करते होंगे आप? यस सर। इसके बारे में कुछ? यस, हिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री डिवाइड इनटू 3 प्रीहिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक, हिस्टोरिक एज। प्रीहिस्टोरिक हम लोग ये सबको 3 भाग में पढ़ने के हिसाब से बांट दिए। ये प्री हिस्टोरिक में हो जाएगा, हम लोग को इसमें लिखा हुआ नहीं मिला। प्रोटो हिस्टोरिक में लिखा हुआ मिला लेकिन पढ़ नहीं पाए। और हिस्टोरिक में हो जाएगा जो हम लिखा हुआ मिला और पढ़ नहीं पाया। प्री हिस्टोरिक को भी डिवाइडेड इनटू 3 पास करते, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, नीलिथिक, और अलग से हम लोग पढ़ेंगे चैल्कोलिथिक। और पॉलिटी में एक और महत्वपूर्ण सवाल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग राज्यसभा जानते हैं, लोकसभा जानते हैं, तो बेसिकली राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है? कुछ डिफरेंस है इसमें? यस सर, राज्यसभा हो जाएगा एक वो, मतलब राज्यसभा हो जाएगा वो हम लोग के अपर हाउस, राइट, हम लोग के देश में। ओके। और लोकसभा हो जाएगा वो लोअर हाउस। और विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है? विधानसभा हो जाएगा लोअर और विधान परिषद हो जाएगा अपर हाउस। सेम एज दैट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, राइट? अच्छा, तो जो इन लोगों के कार्यकाल होते हैं, दोनों के एमपी होते हैं, राज्यसभा के ही भी जो मेंबर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, और लोकसभा वाले भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो इन लोगों का जो सिलेक्शन होता है, इलेक्शन, ये कैसे होता है? कुछ आइडिया है क्या? आपने सुना है कभी? यस, लोकसभा में एमपीज बैठते हैं और राज्यसभा में एमएलए। ये दोनों का होता है डायरेक्ट, जिसका हम लोग करते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा का जो मेंबर होता है डायरेक्ट पब्लिक चुनती है और राज्यसभा का एमएलए चुनते हैं, राइट? ठीक है, वेरी गुड। ये तो पॉलिटी की बात हो गई। और थोड़ा जो और महत्वपूर्ण सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं, अमूमन जो क्लास 6 में पढ़ते हैं उतना ज्ञान नहीं होता है, सब्जेक्टिव वाइज नहीं ज्ञान होता है, लेकिन आपके पास इतना है तो इनकी तारीफ हो रही है। इसे मेरा आखिरी सवाल ये है एवरेज को लेकर के, आखिरी और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे गणित को लेकर के एवरेज है 1 2 3 4 5, इनका क्या होगा एवरेज? इन अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, ना से मणिपुर, ना से मिजोरम। ओके। और इंडिया के साथ कितने मतलब कंट्रीज हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं भारत इसका भी ट्रिक हो जाएगा। बचपन में बीए किया, बाद से बांग्लादेश, चार से चाइना, ना से नेपाल, बाद से भूटान, माँ से म्यांमार, बाद से बांग्लादेश। ओके। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कर्क रेखा है, भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? कुछ इसका है ट्रिक? यस, इसका भी ट्रिक है। मित्र पर गमचाजार, माँ से मिजोरम, 3 से त्रिपुरा, ओके, मित्र
पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके। मित्र पर गमछा, रा से हो जाएगा गुजरात, रा से राजस्थान। मित्र पर गमछा से छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। ओके। झा से हो जाएगा झारखंड। ठीक है, वेरी गुड। आप तो अभी तक तो जितने भी सवाल किए गए हैं रेंडमली आपने अच्छे से बताया, कहीं भी लड़खड़ाया है, लेकिन रेंडमली सवाल है तो लाजवाब है। और अंतिम सवाल आपसे ये है, जो 5 ओशियन है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वो पता है? आखिरी सवाल। उसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक हो जाएगा पैसिफिक, इसका अटलांटिक, आईसी इंडियन, ऐसे